Law of attraction, it can create amazing results for people, and everybody knows that. But the sad part is, a lot of people are using law of attraction. नमो बुद्धाय। प्रियदर्शनी अशोका। जय भीम साथी। Myself, Dr. Sachidanand Pulekar. सम्राट अशोक ने 84,000 विहार बांधे। बारह सौ साल बिंबिसार से लेकर बुद्धवर तक 10 राजा हुए और 10 राजा ने सौराष्ट्र अशोक ने जो काम किया वो अनभिज्ञ काम था। दुनिया का माना हुआ सम्राट अफगानिस्तान से लेकर काबुल तक के सौराष्ट्र का राज था। तिरुपति बालाजी का भी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, ये सभी बुद्ध विहार। तिरुपति बालाजी जो आज करोड़ रुपए कमा रहे हैं, तो बहुत सारी बुद्धिस्ट महिलाओं ने दावा ठोका कि तिरुपति बालाजी, जगन्नाथ मंदिर, ये सभी बुद्ध विहार हैं। इतिहास के पन्नों में झूठी बातें पंडों ने रामायण महाभारत घड़ के, गीता घड़ के तिरुपति बालाजी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर पर भी काबा किया, अयोध्या पर भी काबा किया। झूठी कहानियों के साथ में अपने आप को सबूत किया। दोस्तों, सच्चाई चुप नहीं सकती बनावट के फूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। मंगल, आपका मंगल हो, सबका मंगल हो। बुद्ध यही चाहता है, सभी का मंगल हो। मंगल कामना के साथ में भगवान बुद्ध के विचार यही विचार है। I'm Dr. Robert Holcomb. I'm a neurologist and an inventor. For years, I've grown increasingly alarmed. All negative energy, do not use the earphones of the headphones.
of the listen to this music. Okay, sir. Just try. Just maintain 5 minutes. Manage your life consciously today. You will see tomorrow morning how you will be. You will be shining, believe me. Just try. Just maintain 5 minutes. Manage your life consciously today. You will see tomorrow morning how you will be. You will be shining, believe me. just The meditation sign, just 5 minutes, will change your life. मेडिटेशंस दुनिया का सबसे पावरफुल माइंड स्वच्छ करने के लिए मेडिटेशन है. Just try. Just try. Just a minute. Manage your life today. Constantly today. You will see tomorrow You will morning see how you tomorrow will be. morning. You will be happy. You will be shining. You will be shining. Believe me. Just try. Just try. Just नमो बुद्धाय. Realizing music the beautiful natures. दोस्तों, हमें ब्यूटीफुल नेचर दिया है. हम अपने परिसर में तुलसी का पौधा, नींबू का पेड़, गुलाब के फूल, मोगरे का फूल ये लगाकर सुगंधित करते हैं. सुंदर फूलों के साथ में सुंदर भंवरे भी आते हैं. जो फूलों को पानी देगा, खत देगा, फूलों से प्रेम करेगा, वही सच्ची आदमी बनता है. मनों को शांति देने वाला. इस मंगल बातों पर मैं डॉक्टर सचिदानंद हुलेकर आपका साथी. नमो बुद्धाय. क्या आप चाहते हैं कि आपका मंगल हो? क्या आप चाहते हैं आपके शत्रु का भी मंगल हो? शत्रु मैत्री में परिवर्तन हो, ईर्ष्या नष्ट होकर प्रेम में परिवर्तित हो. अगर प्रज्ञा है तो शील है. प्रज्ञाशील के साथ में करुणा हो, और प्रज्ञाशील करुणा हो तो मैत्री जरूर होती है. यही बुद्धिज्म है. यही बुद्धिज्म है. बुद्धं शरणं गच्छामि. बुद्धं शरणं गच्छामि. धम्मं शरणं गच्छामि. धम्मं शरणं गच्छामि. संघं शरणं गच्छामि. संघं शरणं गच्छामि. बुद्धं शरणं गच्छामि. धम्मं शरणं
गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। आपकी किस्मत अगर खुलना है तो महामंगल सूत्र के साथ में 38 मंगल लक्षण होते हैं। महामंगल सूता वर्तमान में बहुत सारे लोग मंगल लक्षण के बारे में सोचते हैं, तो वही मंगल लक्षण हम आज आपके सामने मैं डॉक्टर सच्चिदानंद पुलेकर प्यारे दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरे अभ्यास के साथ में आपका साथी डॉक्टर सच्चिदानंद पुलेकर। नमो बुद्धाय। किस्मत खुलने के 38 मंगल लक्षण। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। मेरे आचार्य गुरुवर्य गुरु के चरणों में साक्षात नमन। नमो बुद्धाय। आज आप लोगों को बहुत सुंदर कारण बताने वाले हैं, मंगल कारणों के बारे में। अखिल जीवन में क्या मंगल होता है? अगर ये मंगल कार्य किसी व्यक्ति के जीवन में है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। आखिर क्या है इस मंगल कार्य में? अलग अलग लोगों को अलग अलग बातें कहते हैं, ये मंगल है वो मंगल है, पर देखते हैं सचमुच में आखिर क्या मंगल है। भगवान बुद्ध ने मंगल के बारे में बहुत सारा बताया। चलो दोस्तों, मैं वही आप ध्यान से सुने। बहुत सारे मंगल कार्य हैं जो आपको अपने जीवन में अपना सकते हैं।
तो भगवान बुद्ध जी के समय में राजगीर में एक बार बहुत सारे लोग का मीटिंग था। मीटिंग में अचानक एक बात निकल पड़ी, कि मंगल क्या है, मंगल कारण क्या है किसी व्यक्ति का जीवन। तो एक व्यक्ति ने पूछा, मैं जानता हूँ मंगल के बारे में, आंखों से अगर कोई शुभ चीज देखना मंगल है। वैसे कहा, कोई अगर कोई व्यक्ति सुबह सुबह उठ के इन मॉर्निंग सुबह सुबह उठ के सफेद कलर का उजला हुआ वृषभ देखता है तो मंगल है, बैल को कहते हैं। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति सुबह सुबह उठ के गर्भिणी स्त्री को देखता है तो यह मंगल है, उसका जीवन मंगल होता है। या तो फिर सुबह सुबह उठ के मछली देखता है या पोकर देखता है तो मंगल होता है। या फिर नहीं तो सुबह सुबह उठ के पानी से भरा हुआ घड़ा देखता है या तो फिर घी देखता है तो मंगल कार्य होता है। और सुबह सुबह उठ के नया नया कपड़ा, पुराना नहीं नया कपड़ा देखना तो उसका जीवन मंगल होता है। या तो फिर नया नया पैसा देखा तो उसका जीवन मंगल होता है। ये बोलने के बाद वहाँ पर कुछ कुछ लोगों ने स्वीकार किया, चाहे तुम ठीक बोल रहे हो, लेकिन कुछ लोग बोले नहीं ये नहीं हो सकता, ये मंगल कैसा होगा। एक व्यक्ति बोला, मैं जानता हूँ मंगल क्या है। देखने से मंगल नहीं होता, सुनने से मंगल होता है। जो व्यक्ति सुबह सुबह उठने के बाद अगर उसको सुनाई देता है आज तुम्हारा दिन शुभ हो, तो यही मंगल वचन है, उसका जीवन मंगल होता है, ऐसे बोला। नहीं तो सुबह सुबह उठने के बाद सुनाई देता है ये साल तुम्हारा उन्नति हो, खूब खाने पीने को मिले, ऐसा सुनाई देता है तो मंगल है तुम्हारा जीवन, ऐसा वैसा उसने कहा। तो उसकी बातों को भी कुछ कुछ लोगों ने स्वीकार किया, परंतु कुछ लोगों ने स्वीकार नहीं किया। ये कैसे मंगल हो सकता है, ये मंगल नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता। और एक व्यक्ति ने कहा, मैं भी जानता हूँ मंगल के बारे में। वो कहता कि सुबह सुबह उठ के धरती माता को स्पर्श करता है, छूता है, वो मंगल कार्य होता है। नहीं तो बताए सुबह सुबह उठ के हरी हरी घास को छूता है, वो मंगल है। नहीं तो और कोई व्यक्ति सुबह सुबह नया नया पैसा, सोना चांदी या मोती वो छूता है तो वो मंगल है। कितना सारा मंगल अलग अलग लोग हैं इसको। और एक आदमी ने बोला, अगर कोई कोई सुबह उठ के गोबर को छूता है, गोबर तो आप जानते हैं, गोबर से शुक्र वो मंगल होता है। आज भी इंडिया में गोबर वाली बात उस समय पे भी था, भगवान बुद्ध के समय में कुछ लोग कि कहते हैं कि सुबह सुबह घी दही खाना शुभ होता है, अलग अलग मंगल के बारे में बोलते हैं। तो उस समय उस मीटिंग में पता नहीं पाया, कोई भी लोग फिक्स में नहीं कि आखिर ये मंगल है। वो चर्चा पूरे भारत में हो गया, बहुत लोगों में फैल गया क्या मंगल है, मंगल क्या है, परंतु कोई जानता नहीं। तो वो जो धरती पर ये बातचीत होता है वो धीरे धीरे भूमि पर रहने वाले देवता लोगों के पास में जाता है, उसमें बातचीत चला और उन्होंने सुख शांति के साथ में सोल्यूशन पता नहीं चला तो ये देवलोगों में गया। देवलोग में तातन होते हैं, उन देवताओं ने मंगल के बारे में बातें किया तो सोल्यूशन नहीं निकला। देवराज शक्रराज इंद्रजीत के दुनिया में सब कुछ जानने वाला भगवान बुद्ध जी, उनसे जाकर पूछना चाहिए, वो सभी देव मनुष्य को कल्याण हो जाएगा और पूरे ब्रह्मांड में जान जाएगा कि आखिर क्या है मंगल। तो देवराज साकरी बहुत सारे देवताओं के रात में आता है भगवान बुद्ध के पास में, आकर के इस ऐसे पूछता है, बहुधि देवा मनोह सेवा मंगलानी अचितो नाम आकन समान सो बरोहिंद मंगलम उत्तम। हे भगवंत, बहुत सारे देवता बहुत सारे देवता है और मनुष्य ये मंगल के कारण के बारे में पूछ रहे हैं। ये भगवंत कृपा करके बताओ आखिर मंगल क्या है भगवंत, जीवन में मंगल कारण क्या है बताइए भगवंत। ये कौन पूछा,
कि मनुष्य नहीं, एक देवता ने पूछा, एक देव शक्रा ने पूछा। तो भगवान बुद्ध ये सूत्र, महामंगल सूत्र, मनुष्य को नहीं बताते, देवताओं को बताते हैं, देवताओं को बताते हैं। तो भगवान बुद्ध जी मंगल कारण शुरू कर दिया। अभी मंगल कार्य हम बताते हैं, वो सारे मंगल कारण को एक एक करके ध्यान से सुनिए, मन में बिठा लीजिए और उसे अपने जीवन में बिखर आ जाएंगे। अपल जीवन में अमल कीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो भगवान बुद्ध ने क्या बताया? सबसे पहले मंगल कार्य, असेवनाचन बालाना पंडितान सेवनान पूजाची पूजनीय तंग मंगल हो। तो बाल लोगों का संगति ना करना, पंडित लोगों का संगत करना। या बाल क्या है और पंडित क्या है? भगवान बुद्ध बताए, बाल मतलब असत्य प्रूफ का ना बिल्कुल मंगल कार्य है। कल्याण मित्रों के साथ में कल्याण करना, सत्पुरुष के साथ में रहना, यह मंगल कार्य है। पूजनीयों पूजा करना, यह मंगल कार्य है। असत्य पुरुष के साथ में संगत न करना यानी क्या होता है? देखिए, असत्य पुरुष बहुत भयानक है। आखिर जीवन में जो कि भी गलत चीज सीखे हैं, गाली देने के लिए, चोरी करने के लिए या हत्या करने के लिए, कहीं न कहीं जड़ है उसका। जरूर गाली दिया, कोई बाहरी दोस्तों के कारण है, कोई दोस्त से सीखे हैं, लड़ाई करने के लिए दोस्त से सीखे हैं, चोरी करने के लिए किसी दोस्त से सीखे हैं। वो दोस्त सत्पुरुष नहीं था, कल्याण मित्र नहीं था। कल्याण मित्र वो सभी नहीं सिखाता, वो नहीं सिखाता। असत्य पुरुष की संगति ना करना, भगवान बुद्ध ने कहा, मंगल कार्य है। देखिए, भगवान बुद्ध के समय में देवदत्त था जो असत्य पुरुष था। देवदत्त ने भगवान बुद्ध के जी स्थान में, और एक बिंबिसार राजा, उसका पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु जाल में फंसा लिया देवदत्त ने। अजातशत्रु और देवदत्त असत्य पुरुष के साथ में फंस गया, मंगल कारण नहीं मिला। क्या हुआ? देवदत्त बोला, मैं बुद्ध को मारकर बुद्ध बनूंगा, तुम पिता को हत्या कर दो और तुम राजा बन जाओ। वो मान लिया। वो अजातशत्रु राजकुमार मंथन करके अपने पिताजी को जान से मार डाला, महापाप कर दिया। क्यों? एक असत्य प्रूफ के कारण। असत्य प्रूफ के जाल में फंसकर महापाप करके बाद में पछताते रहा। एक दिन भगवान बुद्ध की प्रवचन सुनने जाता है, प्रवचन देते हैं, भगवान बुद्ध की शरण में जाता है, परंतु उसके साथ एक भाग्य था, श्रोतापन था होने का, इस धर्म को बोध करने का, 7 जन्म के अंदर 7 मुक्त करने का वो भाग्य था, खो बैठा। पिताजी का हत्या करना एक पाप है, भगवान बुद्ध कहते हो भिक्खु। ये अजातशत्रु जो प्रवचन सुन के गया, ये अपने पिता की ना करता, आज ये इसी जगह पर श्रोतापन होकर उठता। पर देखिए, असत्य पुरुष के कारण वो बाहर गवा बटा। इसलिए भगवान बुद्ध बताए हैं, असत्य पुरुष के साथ संगति ना करना मंगल कार्य है न है। पंडितानंद सेवनम, सत्पुरुषों के साथ में सेवन करना मंगल कार्य है। सत्पुरुष मतलब अच्छे मित्र, कल्याण मित्र। सत्पुरुष कभी पाप करने के लिए कभी हेल्प नहीं करता, पाप करने से बचाता है, गलत से बचाता है, सत्कर्मों में लगाता है, सत्कर्मों में लगाता है। तो ये घटना याद आई दोस्तों, भगवान बुद्ध के समय पर मल्लिका नाम की एक रानी थी, कौशल राजा की पत्नी। कौशल राजा एक सपने में सोते समय 4 भयानक शब्द सुनाई देता है। दूषण था, डर जाता है। सुबह सुबह मंत्री से पूछता है, ज्योतिषों से पूछता है। ज्योतिष लोग बोलते खतरनाक है महाराज, महाबली पूजा करना पड़ेगा। तो बहुत सारा बलि स्थला, बहुत सारे जानवर को तैयार किए, परंतु उसके पास में था एक सत्पुरुष का संगति। उसकी पत्नी ज्ञानी थी, बुद्धिमान थी। वो बोली, महाराज सब कुछ जानते हैं भगवान बुद्ध जी, उनसे पूछा जाए, उनसे पूछा जाए इसका अर्थ क्या है। भगवान बुद्ध के पास में लेकर जाती उसकी पत्नी। भगवान बुद्ध जी सत्य बताते हैं, यह आवाज का सत्य क्या है। इसके बाद वो राजा हत्या करने वाला होता है, बलि करने वाला होता है, सारे जानवर को मुक्त कर देता है। उस राजा के पास में एक सत्पुरुष था, कौन? उसकी पत्नी। उसी के कारण
उससे पाप से मुक्त हो गया। नहीं तो कितने लोग इनके साथ में हत्या कर देता प्रेमियों की। तो इसलिए भगवान बुद्ध जी बताते हैं पंडितानय देव सेवन, सत्पुरुषों की संगति करना मंगल कार्य है। अभी देखिए ये दो जीवन में आपके जीवन में है, ये दोनों से बहुत सारा मंगल कार्य है आपके जीवन में आ जाएगा। या अगर दो नहीं है तो आपका सभी मंगल कारण के जरिया नहीं। और ये दो कार्य है तो सारा सारा द्वार खुल जाएगा, सारा मंगल कार्य खुल जाएगा। अगला पता है पूजा आचा पूजनीय, पूजनीय पूजनीय की पूजा करना करना मंगल कार्य है। पूजनीय कौन है इस दुनिया में? भगवान बुद्ध स्वराध्यक्ष को मुक्त है जो पूजनीय है। अरहंत भंते पूजनीय हैं, भिक्षु संघ पूजनीय हैं, सिलवान गुलवान श्रावक संघ पूजनीय हैं। तो जो कोई व्यक्ति इन लोगों के पास में जाएगा, वंदना करता है, पूजा करता है, भगवान बुद्ध जी मंगल कार्य है, पुण्य जमा होता है उसके जीवन में। आगे बताते हैं पति रूप देववास पुबे करतु पुण्यता अस्त समणि एतांग मंगल होत मुद्दम। इसका अर्थ क्या है जानेंगे। पति रूप देवसान, ऐसा जगह पर रहना, ऐसा जगह पर जन्म होना जहाँ पर वो व्यक्ति पुण्य कर सकता है, दान दे सकता है, ज्ञान सुन सकता है, श्रमणों का दर्शन मिलता है, वो ऊंचा उद्देश्य है। यानी पुण्य करने के लिए, पुण्य करने के लिए योग की जगह में होना मंगल कार्य है। अभी जरा आप देखिए आप कहाँ हैं, आप जिस जगह पे रहते हैं, जिस राज्य में, जिस नगर में, जिस शहर में, जिस गांव में, आप देखिए वहाँ पर पुण्य करने का मौका है क्या? ज्ञान सुनने का मौका है क्या? सत्पुरुष लोगों को हमको दिखाई देते हैं क्या? कुशल कर्म का मौका है क्या? अगर सब है तो आपके पास प्रत्युद्देश्य है, योग्य जगह है। लेकिन वर्तमान में क्या कहें, इंडिया में प्रतिदेशवास तो कम है, सत्पुरुष दिखाई नहीं देते हैं, हर जगह ज्ञान सुनाई देने वाले लोग नहीं दिखाई देते, अंधविश्वास फैला रहे हैं, पुण्य करने का चांस हर जगह पर नहीं है। तो भगवान बुद्ध जी बताते ये मिलता है। अगर पति रूपये दोगे से योग्य जगह है तो मंगल कार्य है। आपके पास है कि नहीं? आप मनन करके देखिए। पुपे चकता उन पुण्य था, पूर्व जन्म का पुण्य होना। भगवान बुद्ध जी बताते हैं पिछले जन्म का पुण्य होना मंगल कार्य है, मंगल कार्य है। जो योग्य जगह है वो पिछले जन्म का पुण्य से होता है, और पिछले जन्म का पुण्य है तो यो योग्य की जगह में जन्म होता है, ऐसे जगह में जहाँ सत्पुरुष दिखाई देते हैं, ज्ञान सुनाई देते हैं। भगवान बुद्ध के समय पर भारत में उस समय योग्य था भारत, जगह जगह पर गली गली पर अनंत भिक्खु लोग दिखते थे, दान देता ही दिखते थे, अनंत प्रवचन देते थे, लोगों सुनाई देते थे, योग्य जगह था। अभी लेकिन कैसे कहें योग्य जगह है, नहीं दिखता, अपने को योग्य जगह नहीं दिखता। तो पिछले जन्म का पुण्य होना मंगल कार्य है। पुण्य है तो तुरंत ज्ञान समझता है। अंगुलीमाल जानते हैं पिछले जन्म का उनका पुण्य था, हत्या करने में लग गया, परंतु पिछले जन्म के पुण्य रहने के कारण वो माँ की हत्या करने जा रहा था, भगवान बुद्ध ने उसको बचा लिया, वो पुण्य था। पिछले जन्म का पुण्य नहीं था तो वो बचता नहीं। आपके पास पिछले जन्म का पुण्य है तो तुरंत ही ये ज्ञान समझ जाएगा, तुरंत ही समझ में आएगा, तुरंत आप फॉलो कर सकते हैं। तो पिछले जन्म का पुण्य होना मंगल कार्य है। अत्य समापनी एतंग मंगल मत होती। कोई व्यक्ति अपने जीवन में अर्थ में लगाता है तो मंगल कार्य है, अर्थ में लगाता है तो मगर अब इसका मतलब क्या है, कोई व्यक्ति पापी है तो वो सोचता है ये पापी है, हम पाप करते हैं, पाप करना अच्छा नहीं है, हम पाप से हटकर पुण्य में लगेंगे। वो क्या हुआ, अपने जीवन में अर्थ में लगाया, मंगल कार्य है। कोई आदमी कंजूस है, उसे ज्ञान सुनाई दिया, वो कहता है मैं कंजूसी अच्छा चीज़ नहीं है, हम दानी बनेंगे, ऐसे वो दानी बन जाता है। और क्या हुआ, अपने जीवन में अर्थ में लगाया, मंगल कार्य है, मंगल कार्य है। मान लीजिए कोई आदमी हत्या करता है
वो सोचता है हत्या करना अच्छी बात नहीं है, हम हत्या नहीं करना चाहिए, हम दया करेंगे प्राणी पर। अपने जीवन को क्या किया, अर्थ में लगाया, मंगल कार्य है। कोई व्यक्ति दूसरों को हरदम सताता है, बहुत हिंसा करता है, सताते रहता है, मजाक उड़ाते रहता है, वो कहता है कि ये कार्य अच्छा नहीं है, हम दूसरों को मदद करेंगे, सताएंगे नहीं। ऐसे करता है तो क्या मंगल कारण है, मंगल कारण है। इसलिए भगवान बुद्ध बताते हैं अपने जीवन को अर्थ में लगाना मंगल कार्य है। अगला है बाऊ सच्चो तुझी पंत विनय से सुखी तो सुभाषिताई याचा वाचा ये तो मंगलम होता। बहुत सा संचल, बहुत सच्चल का मतलब बहुत श्रुत होना। बहुत श्रुत होना का मतलब बहुत सारा ज्ञान जाना। भगवान बुद्ध जी का जब से ज्ञान में मन में है तो बहुत श्रुत कहता है। ये बहुत ज्ञान वाला व्यक्ति है तो वो मंगल कारण से उस व्यक्ति से आप अपना देखिए कि आपके पास में बहुत सारा ज्ञान है तो ये मंगल कारण है। क्यों? बहुत स्रोत है तो बहुत ज्ञान जानता है तो स्वयं का भी कल्याण होता है, दूसरों का भी कल्याण होता है। कैसे? वो ज्ञान के अनुसार अपने जीवन लेकर जाता है, दूसरों को भी बताता है वो ज्ञान, दूसरों का भी कल्याण होता है। बहुत ज्ञान है तो कभी अंधविश्वास में नहीं फंसता, अंधविश्वास में नहीं फंसता। कोई कोई लोग कहता है ये ईश्वर का देन है, ये है, कोई नहीं है, वो फंसता नहीं। ज्ञान है तो वो जानता है अमीर होने का कारण क्या है, गरीब होने का कारण क्या है। जो व्यक्ति दान देता है वो अमीर बन जाता है, जो दान नहीं देता वो गरीब बन जाता है। जो बहुत प्राणी की हत्या करता है वो बचपन में कम आयु में मर जाता है, जो हत्या नहीं करता वो दीर्घ आयु मिलता है। ज्ञान है, वो जानता है। जो आदमी हमेशा गुस्सा करता है वैसे लोगों का अगले जन्म में कुरूप होता है, सुंदर चेहरा नहीं मिलता। जो दूसरों को हमेशा मैत्री करता है उसका जन्म जन्म चेहरा सुंदर हो जाता है। ऐसा ये ज्ञान जानता है। ज्ञान जानने के कारण अंधविश्वास में नहीं फंसता। बहुत ज्ञान जानना मंगल कार्य है। शिपंच, शिपंच है न शील, शील पे जानना मंगल कार्य है। शील मतलब जैसे जीवन बिताने के लिए शील चाहिए। जो कोई व्यक्ति मेहनत करके टीचर बन जाता है मंगल कारण होता है, क्योंकि टीचर बन के दूसरों को पढ़ा कर 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 पैसे जमा कर सकता है, अपना जीवन खुशी से बिता सकता है। कोई आदमी डॉक्टर का जानता है, वो डॉक्टर के कारण वो जीवन सुखी नहीं होगा होगा। या फिर कोई इंजीनियर बन जाता है, वो भी शील है। एक टेक्नोलॉजी के बारे में सीखता है, कोई मशीन बनाने के बारे में सीखता है। ऐसा अलग अलग शिल्प है इस दुनिया में। इस शिल्प के कारण क्या होता है, वो जीवन आसान से लेकर जाता है, सुखी जिंदगी बता सकता है, पैसे कमा सकता है तो घर अच्छा चला सकता है। तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं शिल्प जानना मंगल कार्य है। आप पर शिल्प जानो, आप एक शिल्प जानो, इसलिए आपके घरदार जीवन लेकर जा रहे हो। अगला कारण है निज विनय से सुशिक्षित हो, विनय के अनुसार सुशिक्षित होना। विनय में सुशिक्षित होना मंगल कार्य है। क्या है ये विनय में सुशिक्षित होना, क्या है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति टीचर है तो सिर्फ तो जानता है परंतु विनय में शिक्षित नहीं है। पढ़ाने जाता है, बहुत मजाक करता है, हंसी मजाक करता है, उसके पास वो नहीं है, विनय नहीं है। विनय नहीं के कारण वो किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से दूसरों से बातें करना चाहिए ये नहीं जानता। तो क्या होगा, विनय में सुशिक्षित नहीं होना, उसका पर्सनालिटी कम जाएगा। मान लीजिए एक बच्चा है, स्टूडेंट है, वो स्कूल में जाता है, पढ़ाई करता है, लेकिन विनय के अनुसार ज़्यादा मजाक में आलतू फालतू बात नहीं करता, शांति से रहता है, पढ़ाई लिखाई करता है, अपना अच्छे से रहता है, विनय में सुशिक्षित है। देखिए ऐसा व्यक्तित्व को सारे लोग पसंद नहीं करते, ऐसे स्टूडेंट को सारे लोग पसंद करते हैं। हर कोई ऑफिस में आप काम करते हैं, आप अगर विनय में सुशिक्षित है, विनय के अनुसार है तो आराम से आप ज़्यादा जोर जोर से बातें नहीं करता, हंसी मजाक नहीं करता। इसके बाद दूसरों को हमेशा
हंसी मजाक नहीं उड़ाता, ऐसा नहीं करता, खिल्ली उड़ाना नहीं करता, ऐसा वो विनय में सुशिक्षित रहने के कारण क्या होता है, उसका एक अलग लुक है, उसका सब लोग चाहते हैं। जो लड़का, कोई जो लड़की, जो काम करने वाला हो, ऑफिस में हो, कहीं हो, अगर विनय के अनुसार वो सुशिक्षित है तो उसके पास संयम है, तो वैसा व्यक्ति को सब लोग पसंद करता है। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं विनय में सुशिक्षित होना मंगल कार्य है। अशोक राजा के बारे में आप सुने हैं। अशोक राजा बनने के बाद प्रतिदिन 60,000 ब्राह्मणों को दान करता था, भोजन कर देता था। 60,000, 60,000 सादी बात नहीं थी, परंतु वो ब्राह्मणों में सुशिक्षित भाव नहीं था, विनय के अनुसार नहीं था। वो लोग खाता था, हल्ला करता था, हंसी मजाक करता था, खुद बात करता था, चिल्लाता था, ये करता था, कोई संयम नहीं था, कोई दमन नहीं। राजा देता था लेकिन मन प्रसन्न नहीं था। एक दिन क्या हुआ, राजा बैठे हुए थे, खिड़की की ओर देख रहा था। एक भिक्षु, गुरोद नाम था उसका, आयु कितनी थी, 7, 7 वर्ष का एक भिक्षु जा रहा था रास्ते से, विनय में सुशिक्षित, संयम दमन के साथ में रास्ते में भिक्षा के लिए जा रहे थे, भोजन के लिए। 7 साल का, यानी कितना छोटा होगा, हाथ में पात्र लेके शांति से जा रहा है। चाहे इधर उधर नहीं देखना, हाथ को हिलाते हिलाते नहीं जाना, शायद सीधा लचकाते नहीं जाना। इसे भगवान बुद्ध विनय भिक्षु से इस समान जाना, सिंपल जाना, कमर हिलाते नहीं जाना, सिर हिलाते नहीं जाना, इधर उधर नहीं देखना, सब मना है, भगवान बुद्ध ने बताया है। तो भिक्षु उस प्रकार के शांति से जा रहा है। राजा देखा, अशोक देखते रह गए आश्चर्य से, इतना शांत, इतना संयम, इसके पास में जरूर कुछ न कुछ है। देखते के साथ में क्या हुआ, प्रसन्न हो गया राजा, बुलाया और बुला के पूछा, आप क्या है, आपका जीवन क्या है, कुछ ज्ञान बताइए। उसी दिन ज्ञान बताता है, धम्म पद का ज्ञान बताते हैं। उसी दिन राजा प्रसन्न हो जाता है, उसी भगवान बुद्ध के शरण में जाता है, वहीं से शुरुआत होता है, वहीं से वो राजा अशोक बुद्धिस्ट बन जाता है। उसी समय से इस लोगों का कल्याण होता है, वो राजा के कारण। कैसे हुआ, एक विनय में सुशिक्षित एक भिक्षु को देखकर। इसलिए विनय में सुशिक्षित होना मंगल कार्य है। सुभाषितानि यानी वाचा ये मंगल मूर्ति। सुभाषित वचन बोलना, अच्छा वचन बोलना, ये मंगल कार्य है। अगर आप सुभाषित बोलते हैं तो मंगल कारण है आपके जीवन का। सुभाषित वचन क्या है, जिस वाणी में झूठ नहीं है, जिस वाणी में चुगली नहीं है, जिस वाणी में कठोर वचन नहीं है, कटु वचन नहीं है, जिस वाणी में व्यर्थ नहीं है, वो वाणी सुभाषित है। अगर आपके पास में ऐसा वाणी है तो ये सुभाषित वाणी है। ये सुभाषित वाणी तो आपके पास में है तो आप बोलते हैं तो मंगल कार्य आपके जीवन में होगा। अगला है माता पितु पट्ठानम पुत्रदानी पुत्रदानम अनाकुनाली धमावन एतन मंगल। माता पिता की सेवा करना मंगल कारण है। माता पिता की सेवन करना ये मंगल कार्य है। भगवान बुद्ध जी बताते हैं, माँ पिता बहुत दुख से बच्चों को जन्म देते हैं, पाल पोस कर बड़ा करते हैं, कपड़ा पहनाने के लिए, जूता पहनने के लिए, चप्पल पहनने के लिए सिखाते हैं, लिखने के लिए सिखाते हैं, दुनिया दिखाते हैं। भगवान बुद्ध जी बताते, ऐसा संतान जो अपने माँ बाप की सेवा करना चाहता है, वैसा सेवा करने वाला व्यक्ति, ये शीलवान व्यक्ति, दानी व्यक्ति मन के सुगति में जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध बताते हैं माँ पिता की सेवा करना मंगल कार्य है। आप अपनी माता पिता की सेवा करिए, देखभाल करिए, आपके जीवन के लिए मंगल कार्य है, मंगल है। अगला है पुत्र दार संगनम, पुत्र की देखभाल करना, पुत्र की सेवा करना। दारस्य, दारस्य मतलब पत्नी की, पुत्र एवं पत्नी की सेवा करना, संग्रह करना,
देखभाल करना मंगल कार्य है। अगर आप भी अपने पुत्र को, अपनी पत्नी का देखभाल करते हैं, संग्रह करते हैं, सेवा करते हैं, यह मंगल कार्य है। कैसे होता है? भगवान बुद्ध जी बताते हैं श्री गालवा सूत्र में, अपने पत्नी को संग्रह करता है, पैसा मिलने पर पैसा देता है, पत्नी को ऐश्वर्य शोभता है, समय समय पर नए नए वस्त्र खरीद कर देता है, नए नए आभूषण कर देता है, इसका धन था। घर का सारा काम वो देखने के लिए देता है। इस प्रकार समय समय पर, इसके बाद कुछ भी जरूरत हो तो तुरंत वो पुण्य करता है, प्रिय वचन बोलता है। इस प्रकार पत्नी को संग्रह करना, भगवान बुद्ध जी बताते हैं, अपना पत्नी को प्यार देता है, अपना पत्नी को दूसरे स्त्री को कभी नहीं देखता। ऐसे पत्नी को संग्रह करना, भगवान बुद्ध जी बताते हैं, ऐसे संग्रह पाकर पत्नी भी अपना पति पर ख्याल रखती है, घर का सारा काम देखती है, पति को जो समय पर, सारा समय पर अपनी चीज उपलब्ध करती है, पति के धन को सुरक्षित रखती है, पति को छोड़ दूसरे पुरुष की ओर नहीं देखती। इस प्रकार पत्नी पलटकर पति को, पति का ख्याल रखती है। अगर ऐसा पति पत्नी है, कितना सुंदर है जीवन। उन जीवन का जीवन में खुशहाली होती है, दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है। तो पत्नी की सेवा करना यह मंगल कार्य है। अनाकुलाचाचल मंगल मोट। अनाकुलाचल क्या अर्थ है? उसका काम में गड़बड़ी नहीं होती, गलत नहीं है। कोई तो पुण्य करता है, पाप भी करता है, आगे जाकर पुण्य करता, आगे जाकर और पाप करता है, ये मिक्स हो गया, गड़बड़ हो गया। अनाकुलम, आकुल नहीं है, व्याकुल नहीं है। जो काम से पाप, ऐसा व्यापार नहीं करता, जिस व्यापार में पाप से, वो व्यापार नहीं करता। अनाकुलाचरण कार्य ये तो मंगल मुक्त। कितना मंगल कार्य हो गया। आगे है दान च धम्मचर्य आचर न्यातकार हम नम संग हो अनवच्च जान हिय इतने मंगल कार्य। दान देना मंगल कार्य है। अगर आप दान देते हैं तो आपके जीवन में मंगल कार्य होगा। दान देना, देखिए, जो कोई व्यक्ति दान देता है वैसे व्यक्ति को सुख मिलता है। एक बार एक राजा भगवान बुद्ध से आकर पूछते, भगवान किसे दान देना चाहिए? भगवान बुद्ध कहते हैं, जहाँ मन प्रसन्न होता है वहाँ दान देना चाहिए। किसे दान महापुण्य मिलता है? भगवान बुद्ध जी बोलते हैं, प्रश्न 2 है, किसे देना चाहिए? दूसरा, भगवान बुद्ध जी बताते हैं, श्रावक संघ को दान देकर, श्रावक भिक्षु संघ को दान देकर महापुण्य होता है। भिक्षु संघ के मन में राग नहीं है, क्रोध नहीं है, मोह नहीं है। राग को दूर करने के लिए जो मेहनत करते हैं, क्रोध को दूर करने के लिए जो मेहनत करते, मोह को दूर करने के लिए जो मेहनत करते हैं, इसलिए श्रावक संघ उपजावक खेतों के समान है। अगर आप कोई बीज को बंजर, उपजाऊ नहीं है, ऐसे खुद में रोपोगे तो फसल अच्छे से आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, थोड़ा मिलता है। उपजाऊ खेत में रुपये खर्च करेंगे तो बहुत, ये भिक्षु संघ उपजाऊ खेत के समान है। कुछ भी दान दो तो महापुण्य मिलता है, महापुण्य मिलता है। इसलिए दान देना, भगवान बुद्ध बताते हैं, मंगल कार्य है। आपके जीवन में है कि नहीं? देखिए, मनन करके देखिए। धम्मचर्याच, धार्मिक अनुष्ठान मंगल कार्य है। धार्मिक अनुष्ठान यानी हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, चुगली नहीं करता, गलत नहीं बोलता, कठोर वचन नहीं बोलता, फालतू बात नहीं बोलता, लोभ नहीं करता, क्रोध नहीं करता, और अंधविश्वासी नहीं है। ये है तो वो धार्मिक के अनुसार जीत गया है। ज्ञात कारण तो यह संग हो, ध्यान कारण जाति रिश्तेदारों को संग्रह करना, समय समय पर। कभी कभी रिश्तेदार परिवार आता है मदद मांगने को, वैसे समय पर उसको मदद करना चाहिए। रिश्तेदार एक संघ को, कोई प्रोग्राम आ गया,
वैसे समय पर मदद करेंगे तो रिश्तेदार का मंगल कार्य होगा। कभी कभी संकट नहीं आया तो भी रिश्तेदारों को मदद करना व उपकार करना यह मंगल कार्य होता है। अभी समझ में आ रहा है मंगल कार्य क्या होता है। ये सारा मंगल कार्य फर्स्ट दो था, वो था ऐसे बना जतन, पापियों की संगत नहीं करते तो, ज्ञानियों की संगत करते तो, तभी ये सारा मंगल कार्य आपको मिलता है। ये आपका सबका मंगल कार्य आपको मिलेगा। वही नहीं है तो सब गड़बड़ी हो जाएगा, दारी बंद हो जाएगा। ये मंगल कार्य के लिए तो रिश्तेदारों को मदद करना मंगल कार्य है। अनुभव जानवी का कमट न मंगल मुतो। गलत कार्यों को मंगल बिल्कुल नहीं करना। गलत कार्य यानी जो शरीर मनमाने से पाप होता है वो गलत कार्य है। अर्थात क्या है, शील का पालन करना। जो कोई व्यक्ति शील का पालन करता है वो गलत नहीं करता। शील का पालन करना मंगल कार्य है, मंगल कार्य है। अगला है आरति विरति पापन मद्द पामद अपमादोचो तो धम्मेचो एतन मंगल मूर्त। आरती विरति पाप, आप पाप से विरक्त होना, पाप से अलग होना मंगल कार्य है। आप अगर पाप करते हैं तो मंगल कार्य नहीं है। आप पाप से डरते हैं, पाप करने से शर्माते हैं, तो पाप करने से भय लगता है, आप मंगल कारण है। आप मंगल कारण के अंदर है, वो आपके जीवन में मंगल है। मद्यपान संयनम। मद्यपान मतलब मद द्रव्य यानी दारू, शराब, नशीला पदार्थ, ये सब नहीं करने के लिए बताया है। जो दारू शराब वेशन नहीं करता वो मंगल कार्य है। कितने लोग के पास ये है, आज कितने लोग दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, मंगल कारण नहीं है। देखिए शराब कितना खतरनाक है। ये नशा करने के कारण घर में आने के बाद आप नशा में अपने पत्नी को ना पहचानते हैं, अपने ना पुत्र को पहचानता है, अपने माँ को पहचानते बिल्कुल नहीं। सब लोगों को गाली देता है, मारता पीटता है। किसी कारण, नशा के कारण। कितना खतरनाक है। नशा करने के कारण ऐसा व्यक्ति जन्म जन्म में अज्ञानी बन जाता है, पागल की तरफ बन जाता है। नशा का फल ये है, भगवान बुद्ध जी कहते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध जी नशा ना करना मंगल कार्य है। एक आदमी था, एक राजा था, बिना मांस से खाना नहीं खाता था। बिना मांस से प्रतिदिन मांस चाहिए था उसको। पूर्णिमा का दिन था, पूर्णिमा का दिन आया, नशा पूरा दारू पिया, दारू पीकर ऐसा किया। उसी दिन मांस, पूर्णिमा के समय पुराने भारत में सारा मांस का दुकान बंद रहता था, एक भी खुला नहीं रहता था, किसी के लिए भी नहीं। सब्जी वुजी बनाकर और चावल बनाकर उसने लाया। पूरा नशे में था, मांस कहाँ है। महाराजा आज पूर्णिमा का दिन है, आज मांस नहीं, मांस नहीं है, तुम लोगों ने विदाउट मांस से हम खाते नहीं। एक दाई माँ के गोद में राजा का अपना पुत्र था। जाओ इस बच्चा को काट कर इसका मांस बना के लेकर आओ। किसको? अपने खुद के बेटे को। वो रोते रोते राजा का आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो सब डरता है। बच्चा को मार के उसका मांस बनाकर लेके आया। राजा ने खा लिया, वो नशे में था। अगले दिन बोला, अरे मेरा बेटा किधर है? नशा उतर गया उसका, बेटा दिखाई नहीं दे रहा है। महाराजा सब रोते रोते बोला, आप नशे में थे, नशे के कारण मांस नहीं था, अपना बेटे को मारकर मांस बना के लाने को बोला। राजा को शौक हो गया कि शौक कि नशा के कारण हुआ। उसी दिन से उसने संकल्प लिया, आज से बाद में संकल्प लेता हूँ कि मैं नशा नहीं करूँगा। नशा कितना खतरनाक है, इसलिए बताए नशा नहीं करना मंगल कार्य है। अपमाद हो चो धम में चो। जिस धर्म में अपमादी होना, बिना देर से धर्म से रास्ते पर चलना मंगल कार्य है। बिना देर से यानी क्या है? प्रवचन, सिर्फ प्रवचन सुनना ही नहीं, हमेशा तो प्रवचन नहीं सुनते। कुछ काम करते समय, कहीं जाते समय, कुछ करते समय मन में क्रोध आ गया, आप उस क्रोध को पहचान कर ये तो क्रोध मेरे लिए अच्छा नहीं है, इस क्रोध को दूर करना, तो आप धर्म बिरादर से
लोभ उत्पन्न हो गया, गुस्सा उत्पन्न हो गया या लालच उत्पन्न हो गया, ये तुरंत होश में आकर ये लालच, ये लोभ, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। ऐसे ज्ञान से मनन करके वो लोभ को दूर करता है, लालच को दूर करता है, वो बिना देर हुए धर्म के रास्ते पर चलता है, मंगल कार्य है। अगला है गारवोचो निवाचु तेज संतोटुच कच्चन काले न धम्म चमत एतन मंगल होत। गारवोच गौरवनीय लोगों का गौरव करना मंगल कार्य है। पूजनीय कौन थे? भगवान बुद्ध थे, वो पूजनीय थे। गौरवनीय कौन है? माँ पिताजी है। माँ पिताजी का गौरव नहीं है। बड़े बूढ़े लोग गौरवनीय हैं, शीलवान गुणवान गौरवनीय हैं। उन लोगों की गौरव करना, उन लोगों का गौरव करना मंगल कार्य है। आजकल देखिए बड़े बूढ़े लोगों का गौरव नहीं करता। लोग रास्ते में बूढ़ा आदमी जाता है, उसकी मजाक उड़ाते हैं, जवान बच्चा लोग उड़ाता है, बूढ़ी औरत जा रही है, ये मजाक उड़ाते हैं। क्यों? कि आजकल धर्म दुनिया से दूर हो रहा है। लेकिन जो कोई वैसे लोगों का गौरव करता है, माँ पिता का, बड़े बूढ़े लोगों का, मंगल कार्य है। बहुत सारे लोग बूढ़ा होने के बाद माँ बूढ़े पिताजी को अलग कर देता है, अपने से दूर रखता है, ये गलत है। वैसे लोग कभी मरने के बाद अच्छी जगह पर नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति माँ पिताजी, बड़े बूढ़े लोगों को, शीलवान लोगों को, गुणवान लोगों को गौरव करता है, सत्कार करता है, वो मंगल है, वो मंगल है। मंगल ही मंगल होगा उसके जीवन में। निवातोच, निवातोच का मतलब क्या होता है? नम्र होना मंगल कार्य है। नम्र होना आप जानते हैं, अब अगर आप नम्र है तो वो आपके लिए मंगल कार्य है। घमंडी है तो मंगल नहीं होगा। नम्र है तो मंगल कारण है, घमंड तो मंगल कारण नहीं है। आपका आपके हाथों में है, आप नम्र होंगे कि घमंडी होंगे। संतुष्टित जगत हिता, संतुष्ट होना मंगल कार्य है। अगर आप चीज़ें से, मिले चीज़ें से संतुष्ट है तो आप लोभ नहीं करते, वो मंगल कार्य है आपके जीवन के लिए। संतुष्ट होना, कतई जानता, कंतुष्टता मतलब ये उपकार को याद रखना, कृतज्ञता होना, ये मंगल कार्य है। कभी देखिए बाल बच्चे लोगों को, पुत्रों को, माँ पिताजी को उपकार करते हैं, पाल पोस कर बड़ा करते हैं, वही पुत्र संतान याद रखना चाहती है, कृतज्ञ होना चाहिए अपने माँ बाप पर। ये माँ बाप हमारे हमको जन्म दिए हैं, बड़ा किए हैं, पढ़ाई लिखाई है, वो कृतज्ञता याद रखना चाहिए। और जो याद रख के प्रत्युपकार करना चाहिए। गुरु लोगों का कृतज्ञता होना, गुरु लोगों से, जो गुरु से ज्ञान सीखा, कोई संकट में मदद किया है, तो संकट में उपकार किया है, वो उपकार याद रखना। अगर आप मान लीजिए किसी से पैसे की ज़रूरत है, आज ने उस समय एक दूसरा व्यक्ति मदद करता है, आप याद रखना चाहिए, अरे नहीं, फलाने समय पर उसने मुझे मदद किया था। ऐसे जो याद रखता है वो कृतज्ञता है, तो वो मंगल कार्य है, मंगल कारण है। जिससे आपसे ज्ञान सुने हैं, जिस व्यक्ति के कारण आप भगवान बुद्ध का ज्ञान सुने हैं, भगवान बुद्ध के शरण में गए तो उसका उधार चुका नहीं सकते। वैसा ही व्यक्ति को हरदम याद करिए, ऐसा मनन करिए, वो कृतज्ञता गुण है, वो है तो मंगल कार्य है। कालीने धम्म न एते न मंगल न। उचित समय पर धर्म का ज्ञान सुनना मंगल कार्य है। उचित समय कब है? उचित समय कब है? जिस समय आप अपने मन में गुस्सा समय होता है, उसे ज्ञान सुनना चाहिए। जिस समय मान लीजिए लोभ उत्पन्न हो गया, उस समय ज्ञान सुनना चाहिए, क्योंकि लोभ मिटाने के लिए। जिस समय आपके मन में राग उत्पन्न हुआ है, उस समय ज्ञान सुनना चाहिए, उसको मिटाने के लिए। जिस समय आपका मन भटक रहा है, व्याकुल है, तो उस समय ज्ञान सुनना चाहिए, उस मन को शांत करने के लिए। मन शांत है तो उस समय ज्ञान सुनना चाहिए। शांति मन से अच्छा समय कोई नहीं होगा। ऐसा समय, हर समय उचित समय है,
और जिस समय ले लेंगे वो उचित समय है, आपको ज्ञान सुनेंगे। मंगल कार्य है। काले ने धम्म था तत् हेतंग मंगल मूर्ति। अगला है खंडित चोवतिता सबदान काले ने धम्म च हेतंग मंगलम। खंतीच, खंतीच का मतलब सहनशील, सहनशील होना मंगल कार्य है। क्या सहन, किस चीज को सहना चाहिए? बहुत गर्मी है तो सहन करने के लिए, ठंडा है तो सहने के लिए, भूख प्यास हो सहने के लिए बताए। और एक कठोर वाणी, निंदा को, बदनाम को सहने के लिए बताया है। अगर आप निंदा बदनामी सहते हैं तो गलती, कभी कभी गलती नहीं है, वो जाता है, ऐसे सहता में वो मंगल कार्य है। देखिए भगवान बुद्ध को कितने लोग निंदा करते थे उस समय पर, भगवान बुद्ध ने सब सहन कर लिया। कोई थूके थे तो भी सहन कर लिया, निंदा बदनामी से दूर रहे। वो सहनशीलता होना मंगल कार्य है। सोवच सत्ता, आज्ञाकारी होना मंगल कार्य है। अगर आप अपने गुरु लोगों के बारे प्रति आज्ञाकारी है, अपने माँ पिताजी के प्रति आज्ञाकारी है, तो मंगल कार्य है। आजकल कितने लोग हैं जो बच्चे लोग माँ पिताजी के बात, वो मंगल नहीं होता, लेकिन जो आज्ञाकारी है वो मंगल कारण है। अगला है समनानंत च दसतन, श्रमणों की दर्शन करना मंगल कार्य है। अगर आप श्रमण लोग, भिक्षु संघ लोग हमेशा दिखाई देते हैं, जब आप दिखाई देते हैं, ये मंगल कार्य है, मंगल कार्य है। आप अगर किसी भिक्षु संघ के लिए दर्शन के लिए घर से निकलते हैं, वो मंगल कार्य है। श्रमणों का दर्शन